दो दिन में दो चोरियां। और मैं आपको बता दूं कि जोगिंदर नगर की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आज से पहले 9 तारीख को एक चोरी होती है डीजे की दुकान पर, और यहाँ से लगभग जिस तरह से हमें मालूम हुआ 6 लाख का सामान जो है, या इंस्ट्रूमेंट जो है, आप हम कहेंगे जो डीजे के सामान होते हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं, या बाकी जो बेस अन्य सिस्टम होता है, यहाँ से जो है जोगिंदर नगर से लगातार 2 4 3 दिन में 2 वारदात को अंजाम दिया है। और मैं बता दूं कि डीजे चोर गिरोह अब हम कह सकते हैं कि सक्रिय हो चुका है जोगिंदर नगर में। और अभी हम मौजूद हैं जोगिंदर नगर के ही क्षेत्र में, और मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं डीजे की दुकान है, और जिन भाई साहब की यहाँ पे चोरी हुई है वो भी हमारे साथ मौजूद है। अपना परिचय हमें दें सबसे पहले। नमस्कार सर। सबसे पहले तो खास कर टीवी का धन्यवाद जो सबसे पहले हमारे बीच में यहाँ पहुंचा। ये घटना सर शाम को हम गए थे, शाम को छम पे एक जागरण का प्रोग्राम था। शाम को 9 बजे हम यहाँ से 5 बजे निकल गए हैं। तो हम वहाँ जागरण करके जब सवेरे 5:45 बजे यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि पहले तो शटर का लॉक टूटा था और जो लॉक था कहीं साइड पे फेंका था उस तरफ। उसके बाद जब हमने अंदर जाके देखा तो सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। जो एम्पलीफायर थे उनके सारे डिब्बे खाली करके एम्पलीफायर ले गए। 2 मिक्सर थे, DD3 थी, बाकी वायरें थी, माइक स्टैंड थे। हमने सवेरे देखा तो उसके बाद सारा खाली था। बहुत बुरी हालत, मतलब दिल करता है रोने के लिए क्या हो गया। और जो मतलब महंगी आइटमें थी सारी वही लेके गए, छोटा आइटम कोई नहीं लेके गए। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सबसे बड़ी दर्शकों को मैं बता दूं कि ये खबर जो है कहीं ना कहीं इतनी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि एक खबर हमने आपको पिछले कल भी दिखाई थी, और ये बसाई गांव से थी। राजेंद्र के जो डीजे थे वहां पे उनकी दुकान में भी चोरी हुई, और सेम जिस अंदाज में आपने बताया, ताला जो था साइड में गिरा था, दुकान वैसे ही टूटी थी। कहीं ना कहीं इस कड़ी को अगर एक साइड से देखा जाए तो ये एक ही तरह की वारदात जो है लगती है। आपने कहा कि आपके यहाँ से जो एम्पलीफायर से वो ले गए, इसके अलावा क्या क्या सामान अंदर था जिसको वो ले जा सकते थे लेकिन नहीं लेके गए? अंदर स्पीकर बॉक्स काफी पड़े हुए थे, मतलब कम से कम 6 बॉक्स अंदर पड़े हुए थे। 3 वैसे पड़ी हुई थी, हनुमान जी की मूर्ति पड़ी हुई थी, और साथ में भोले बाबा की मूर्ति पड़ी थी। जो हम एक मूर्ति लेके गए थे वो माता की मूर्ति लेके गए थे। बाकी लैपटॉप अंदर पड़े हुए थे। बाकी कोई सामान ऐसा गायब नहीं हुआ है। लैपटॉप लेके गए? नहीं लेके गए। देखिए, लैपटॉप भी नहीं लेके गए। मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा पास आएं और दिखाएं, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एड्रेस बता दें, ये कौन सी जगह? ये बाबा बालकनाथ के मंदिर के ठीक अपोजिट 100 मीटर की दूरी पे है, और वैसे बोलते हैं नीचे संसार चौक से सिर्फ ठीक 100 मीटर ऊपर। और साथ में ही अपना स्कूल आ जाता है बाबा बालकृपी, उससे भी ठीक 100 मीटर है। ये आइडिया तकरीबन, ये जो आपकी दुकान पे चोरी हुई है, चोरी वाली घटना जो है, जिस तरह से मैं चाहूंगा कि आप अंदर ही दिखा दें। ये देखिए, यहाँ पे जो है डीजे भी है और पूरा सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ एम्पलीफायर्स ही आपकी जो है यहाँ से चोरी हुए हैं। मैं जब सवेरे ठीक 5:45 बजे यहाँ पहुंचा तो देखा कि पहले तो सामान ताला टूटा हुआ था। पहले तो ताला था ही ना, शटर में भी इतना गैप था थोड़ा सा। उसके बाद हमने सोचा कि लड़के या हम ही खुला छोड़ के मेरे को पूछ रहे थे। मैंने बोला मैंने खुद ताला लगाया हुआ है। तो जैसे ही शटर उठाया तो सारा सामान अंदर बिखरा पड़ा हुआ था। जो फ्लैट केस थे एम्पलीफायर के खाली, वो खुले पड़े हुए थे, और एक फ्लैट केस साथ में ले गए हैं, बाकी सारा खुला पड़ा हुआ था। बाकी वायरे की बोरी बारियां सारी बिखरी पड़ी हुई थी। जान सकते हैं कितनी कॉस्ट रही हो, जो आपका तकरीबन कितना नुकसान आपका हुआ? लगभग ये कोई 6 लाख रुपए का सामान गया हुआ है जी। किसी के ऊपर आपको कोई संदेह हो, कोई शक हो, हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं सर, मेरे को किसी के ऊपर संदेह शक नहीं है। जी। और जिस तरह से आपको लग रहा है कि डीजे के ऊपर ही जो है प्रहार हुआ है, कहीं ना कहीं एम्पलीफायर जो है यहाँ से चोरी हुए हैं। जिस तरह से आपने दूसरी जगह भी चोरी सुनी होगी, जोगिंदर नगर में ही 2 वारदातें जो है लगभग 1 2 दिन के बीच में हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर इस कड़ी को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं किसी ने इसी चीज से जोड़ा है, क्योंकि अगर शादियों का सीजन भी है, कुछ ऐसा हो सकता है कि अभी किसी। जो है मतलब बहुत बड़ा लगन है 17 तारीख का। जी। तो काफी लड़कों के ऐसे फोन भी आए थे कि भैया एम्पलीफायर दे दो, ये दे दो, वो दे दो। जी। लेकिन मैं उनके ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो मांग रहे थे। और मेरा साथ में इलेक्ट्रॉनिक का काम है, खुद शॉप करता हूँ, रिपेयर का काम करता हूँ, पूरा डीजे असेंबल करता हूँ। तो मेरे तो किसी के ऊपर आशंका नहीं है। बाकी जिसने भी किया होगा बहुत अच्छा किया। चलो, क्या क्या मैसेज, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील आपकी रहेगी? आपने ये कंप्लेंट जो है पुलिस थाना जोगिंद्रनगर में दर्ज करवाई है? हाँ, मैंने उसी टाइम पुलिस स्टेशन जोगिंद्रनगर में फोन किया। ठीक 15 मिनट के बाद पुलिस आई थी यहाँ, उन्हें पूरी इंक्वायरी की। साथ में ही उन्होंने
कुछ एक लड़कों को आइडेंटिफाई किया था जो अपने साथ ले गए थे, बाद में उनको भेज दिया होना, क्योंकि वो नहीं होने, अगर ऐसे लोकेशन पे आए होने तो ज्यादा तो मेरे को कुछ तक पता नहीं, बस इतना ही पता था। जी। जिस तरह से आप डीजे का काम करते हैं, आपने कहा कि आप रिपेयरिंग का काम भी करते हैं, क्या कुछ मैसेज रहेगा तमाम जो आपके रिलेशन में, हम कहेंगे आपके कांटेक्ट में जो डीजे वाले हैं या जो लोग हैं जो आपको जानते हैं, आपकी शॉप को जानते हैं, रहेगा कि क्या अपील रहेगी? क्या आप अपने इंस्ट्रूमेंट को जो आपकी चोरी हुए हैं, क्या आप उनको पहचान सकते हैं? मैं तो जितने भी जोगिंद्रनगर के या अन्य बाहर के मंडी साइड के या कोटली साइड के या अपने धर्मपुर साइड के जितने भी लोग हैं जो मेरे को जानते हैं, उनसे ये मैसेज रहेगा कि कहीं शादी में कोई भी अगर ऐसा डीजे का सामान लगता है तो मेरे को फोटो भेजे। मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9418552790। चलिए, ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वाकई में ही जोगिंद्रनगर में इस तरह की बड़ी वारदात और बड़ी चोरी हम कह सकते हैं, ये कम से कम यहाँ हुआ है। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 6 लाख का जो सामान बता रहे हैं, और जिस तरह से सेम वही घटना जो हमने आपको पहले दिखाई, यहाँ पे ताला टूटता है, ताला टूटने के बाद जो है इस दुकान के अंदर जो है रखा हुआ सामान जो है वो कुछ लेके नहीं जाते, लेके जाते हैं तो यहाँ से एम्पलीफायर जो काफी महंगे डीजे थे या इसके बेस थे वो नहीं लेके गए हैं, यहाँ तक इनके लैपटॉप थे उनको भी नहीं लेके गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो चोर है या जो गिरोह है ये काफी शातिर है। इनको पता है कहीं ना कहीं कि अगर हम लैपटॉप वगैरह ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ट्रैक में आ जाएंगे, पुलिस हमें जल्दी पकड़ लेगी। तो ये इन्होंने जो है अच्छा खासा एक माध्यम चुना है। आपके जो एम्पलीफायर थे वो नए थे कि पुराने थे? कुछ एक नामे थे, कुछ एक पुराने थे। नए थे, उनका बिल वोचर है आपके पास? बिल्कुल है। तो उसमें कुछ नंबर, सीरियल नंबर वगैरह नहीं रहता है? होता है, बिल्कुल होता है जी। तो देखिए, अगर आपको कहीं लगता है, जिस तरह से के भाई की अपील है कि यहाँ अगर कहीं धर्मपुर तक या पद्धर तक या मंडी जोगिंद्रनगर कहीं भी पता लगता है तो इनसे कांटेक्ट करें, नंबर इन्होंने दिया। शादी है तो कम से कम इतना कर दे कि कोई जो सेटअप लगा हुआ उसके एम्पलीफायर के फोटो खींच के मेरे को, मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 94 185 52 790, उसमें मेरे को फोटो डाल दे ताकि मैं चेकअप कर पाऊँ कि मेरा है नहीं है। आपकी ये अपील है लोगों से, स्पेशली जहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा है। और देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है जोगिंद्रनगर, जहाँ हम बात करते हैं। अब इलेक्शनों का दौर भी है, मैं इसके साथ थोड़ा कड़ी जोड़ना चाहूंगा। इलेक्शनों का दौर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन जो है होने वाले हैं मंडी लोकसभा सीट के ऊपर, और यहाँ से जो है कहीं ना कहीं जो है अब हम देखते हैं कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो कहीं ना कहीं उस वक्त उस और भी व्यस्त भी होंगे। लेकिन जहां पुलिस प्रशासन की बात है, पुलिस भी अपनी ड्यूटी जो है कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से कर रही है। लेकिन बावजूद इसके अगर जोगिंद्रनगर के बिल्कुल बीच शहर में ही इस तरह की घटनाएं जो है अंजाम होने लगे तो आप सोच सकते हैं आप अपने घर में कितने सुरक्षित हैं। जिन फंक्शनों को, शादियों को आपने अटेंड करने की बात कही है, उनसे कैसे निपटेंगे आप? सर, मेरे तो जितने भी मैंने प्रोग्राम लिए हुए हैं उनसे निवेदन रहेगा कि हमारे तो चोरी हो गई है सर, वो अपना कहीं से अरेंज कर लें। अब मेरे को इतना ध्यान नहीं मिल रहा कि किस किस के मेरे पास बुकिंग थी, क्योंकि थोड़ा डिप्रेस में हूँ और साथ में थोड़ा बीपी का भी प्रॉब्लम है मेरे को, तो इस वजह से मेरे को कुछ ही याद नहीं रह रहा है। चलिए भाई, हौसला रखिए। और जिस तरह से हम चाहेंगे कि अगर आप एक सभ्य समाज के सभ्य नागरिक बन सकते हैं, यदि आपको भी पता हो या कहीं से जानकारी मिले तो जरूर आप पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, तमाम लोगों का सहयोग करें, मीडिया में बताएं। और दूसरी बात मैं सबसे बड़ी करना चाहूंगा, यहाँ पे अगर मीडिया की मैंने बात कही है तो कहीं आसपास में सीसीटीवी कैमरा फुटेज आपने चेक किए? सीसीटीवी फुटेज कैमरा जो अपना चौक टर्न होता है यहाँ के लिए, वहाँ लगा हुआ, चेक किया था, एक साथ में लगा हुआ है। तो कुछ एक गाड़ियां थी जो, एक दो गाड़ियां जो थोड़ा रुक के आई हुई है, बाकी तो कंटिन्यू हो गई है जी। चलिए, आशा करते हैं कि आपके जो एम्पलीफायर है वो मिले और जनता सहयोग करेगी। और कहीं ना कहीं जिन लोगों ने आपके एम्पलीफायर्स को या आपके सामान को जो है चुराया है, उनके वो भी अगर इस खबर को देखें तो उनसे क्या अपील रहेगी आपकी? मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ कि और अच्छी चोरियां करें, अच्छा लोगों को मैसेज दें। देखो, ऐसा है कि अगर मांग के ले जाए कोई अच्छी बात है, पर ये तो बहुत बड़ा गलत है कि चोरी करना एक महापाप है। मांग के ले जाए कोई दिक्कत नहीं है। या वैसे भी मेरे से मतलब काफी लोग ज्यादा जोगिंद्रनगर के या बाहर के लोग काम के टाइम पे सामान लेके जाते हैं मांग के, मैंने कभी किसी को इनकार नहीं किया। चलिए, और जिस तरह से मैं एक चीज और साथ में ये जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से इनके जो डीजे हैं और ये दूसरी घटना जो है, बड़ी घटना जो है जोगिंद्रनगर में कहीं ना कहीं घटी है,
तो अब आप लोगों का भी एक दायित्व बनता है, अवेयर हो जाइए। और जिस जिस तरह से मैं इलेक्शन की बात इसलिए भी कर रहा था कि इलेक्शन के टाइम जो है हजारों करोड़ों रुपए जो है खर्च हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने शहर के लिए, अपने गांवों को सुरक्षित करने के लिए हर मोड़ पे, हर गली पे कोई ना कोई सीसीटीवी कैमरा भी जरूर लगाए जाए। इतने खर्च जो हम करते हैं, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद पंचायतों के चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र की जो तीसरी आंख है, जो हम कहेंगे शिव की आंख है, वो सीसीटीवी कैमरा अब आम जनता के लिए चाहिए। तो चलिए, खबरखास टीवी के लिए ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।